आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया भर में स्मार्टफोन्स की बिक्री कम हो गई है। हो सकता है आपको ये बात सुनकर हैरानी हो रही हो, क्योंकि चारों तरफ स्मार्टफोन्स का जैसा शोर है, तो कैसे मुमकिन है कि बिक्री कम हो जाए। लेकिन आंकड़े यही कहते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ होगा, पर केवल इस वजह से ऐसा हुआ हो ये बात नहीं है। तो हुआ क्या है, ये समझने के लिए मैंने अभिषेक तेलंग से संपर्क साधा। अभिषेक बाबू टेक एक्सपर्ट हैं, टेक गुरु हैं, तकनीक को समझते हैं और आसान भाषा में उसके बारे में बताते भी हैं। और अपना इंट्रो देना तो मैं भूल ही गया, मेरा नाम नितिन ठाकुर है। तो अभिषेक के हाल पहले पूछ लेते हैं। क्या हाल है अभिषेक जी? बढ़िया हाल है। स्मार्टफोन की बिक्री डाउन हो रही है, शिपमेंट्स में कमी आ रही है दुनिया भर में। तो इस कारण से भाई टेक कवर करते हैं, तो हमारे लिए तो काफी बिजी दिन रहे हैं पिछले 1-2। उसके ऊपर उसी के ऊपर हम कुछ काम कर रहे थे। बढ़िया। मतलब मुझे ये बताइए कि मेरे तो कितने यार दोस्त ये स्मार्टफोन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, अब ये नहीं वो वाला ले लेंगे, और लॉन्चिंग भी रोज सुन रहे हैं हम लोग। तो ये नंबर कुछ और क्यों कह रहे हैं, ऐसा हुआ क्यों है? तो नितिन, यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सिचुएशन स्मार्टफोन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में जो अभी नतीजे आए हैं, आईडीसी गार्टनर की रिपोर्ट्स ये कहती हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट फर्म्स हैं जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री के ऊपर काफी निगाहें रखती हैं कि उसकी ग्रोथ और डिक्लाइन किस तरीके से हो रहा है, उसके ऊपर बहुत नजर रखती है। तो उनकी जो Q3 की जो रिपोर्ट आई है 2020 की, उसके मुताबिक जो है रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। ऐसा बहुत सालों बाद इस तरीके की चीज हमें देखने को मिल रही है। शायद मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ इस तरीके की चीज कि इतनी गिरावट ग्लोबली हमें देखने को मिल रही है। करीब 5.7% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है स्मार्टफोन यूनिट सेल्स में। करीब 366 मिलियन यूनिट्स जो हैं वही बिकी ये पहले 3 क्वार्टर में इस साल के। इसमें बहुत बड़ा एक योगदान तो जाहिर ये रिकॉर्ड टूटा है। बिल्कुल रिकॉर्ड टूटा है। ये अब तक का सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये स्मार्टफोन सेल्स में, क्योंकि अब तक अगर आप देखें 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ और उससे पहले भी जब नोकिया और ब्लैकबेरी का जमाना था, तो स्मार्टफोन रिकॉर्ड गति से बिकते थे ग्लोबली। ये हम यहाँ पर आंकड़े ग्लोबली बात कर रहे हैं। और इसमें हुआ ये है कि एक तो कोविड-19 जैसी ये जो महामारी के कारण इस साल में करीब ये 12वां महीना शुरू हो गया है और लगभग करीबन 6-8 महीने दुनिया भर की फैक्ट्रियां बंद रही, ताला डला रहा उन फैक्ट्रियों के ऊपर, तो काम ठप रहा। एक चीज। दूसरा, दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में वक्त वक्त पर लॉकडाउन होते रहे, जिसके कारण से सेल्स फिगर नीचे गए हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये डिक्लाइन जो है स्मार्टफोन यूनिट्स का, ये क्या रेगुलर होता जा रहा है, तो अगर हम ग्लोबली अगर हम बात करें तो ये डिक्लाइन रेगुलर हो रहा है पिछले 1-1.5 साल से। क्वार्टर दर क्वार्टर थोड़ा थोड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है स्मार्टफोन की सेल्स के मतलब पीछे। सिर्फ लॉकडाउन कारण नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन तो हाल फिलहाल लगा, उसके पहले से गिरावट आनी शुरू हो गई थी, राइट? बिल्कुल गिरावट आनी शुरू हो गई थी। और इसमें एक जो बड़ी वजह जताई जा रही है वो ये है कि दरअसल स्मार्टफोन जितने भी लॉन्च हो रहे हैं उनमें बहुत बेहतरीन फीचर, कोई ऐसा इनोवेटिव क्रांतिकारी फीचर देखने को नहीं मिल रहा है किसी को भी। तो कंज्यूमर जो हैं वो बहुत हद तक अपना पैसा बचा के चल रहे हैं कि मैं अभी पैसा बचाता हूं, ये जो मौजूदा मेरा स्मार्टफोन है उसी को चलाता हूं, नया स्मार्टफोन जब आने वाले वक्त में कुछ और क्रांतिकारी आएगा तब हम खरीदेंगे। जैसे आपको ध्यान होगा कि जब आईफोन लॉन्च हुआ था तो उसने दुनिया बदल दी थी, क्योंकि टच स्क्रीन का जमाना आ गया था एक तरीके से। ठीक इसी तरीके से आईफोन लॉन्च होने के कुछ एक साल बाद जब सैमसंग की नोट सीरीज के डिवाइस पहली बार जब दिखाए गए थे, तो वो जो एक स्टाइलस वाली एक जो अलग फीलिंग थी, वो जो उनके एस पेन आते थे, तो बड़ी बड़ी क्रांतिकारी चीज थी। ठीक इसी तरीके से जब अभी कुछ एक 3-4 साल पहले जब आईफोन 10 आया और उसके बाद से वो बड़ी स्क्रीन साइज और बिल्कुल बेजल जो बॉर्डर होती है उसके मिनिमम बॉर्डर के तहत बगैर किसी बटन के होम बटन भी हट गया और उस तरीके के जो फोन आने शुरू हो गए थे, तो उसमें सेल बढ़ी थी। लेकिन इस वक्त पिछले अगर आप 2-3 साल के जितने भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं वो सब इंक्रीमेंटल चेंजेस कर रही हैं कि क्या इधर का मेगापिक्सल ये बढ़ा दिया, प्रोसेसर ये बढ़ा दिया, थोड़ी रैम बढ़ा दी, थोड़ी डिजाइन में छोटी मोटी चीजें कर दी, और बस उसी बहाने
जो है वो कंज्यूमर को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर कहानी में थोड़ा-सा ट्विस्ट है। अच्छा। अगर हम ग्लोबल आंकड़ों की बात करें तो वहाँ पर हुँ। एक तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्मार्टफ़ोन का एक तरीके से जिसे कहा जाए ना वो जिन लोगों को स्मार्टफ़ोन खरीदना था, उन लोगों के हाथों में इस वक़्त स्मार्टफ़ोन है और वो अपना स्मार्टफ़ोन बदलना नहीं चाह रहे हैं, नया स्मार्टफ़ोन खरीदने से झिझक रहे हैं। लेकिन अगर हम एक ओके। दुनिया के एक दूसरे हिस्से की बात करें जिसमें हमारा भारत भी आता है, तो भारत में स्मार्टफ़ोन की सेल जो है पिछले साल के मुकाबले मतलब पिछले साल के मुकाबलों के हिसाब से 9.3% से स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री बढ़ी है। ये अच्छा, लॉकडाउन होने के जहाँ दुनिया में कम हो रहे हैं, हम ज़्यादा खरीद रहे हैं। हम ज़्यादा खरीद रहे हैं और हमारा साथ देने वाह! के और देश हैं जैसे इंडोनेशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, तो ये देश क्या हैं डेवलपिंग नेशंस हैं, यहाँ पर स्मार्टफ़ोन का पेनिट्रेशन उस हद तक नहीं हुआ है। तो कम नहीं, ठीक है, तो कम किस देश में बिक रहे हैं? क्या अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में कम बिक रहे हैं, यूरोप में कम बिक रहे हैं? यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, हुँ। इसके अलावा चाइना हो गया, जापान हो गया, तो ये देश जो टेक्नोलॉजी को बहुत हाथों-हाथ लेते हैं, नया फ़ोन आते बराबर खरीदने के लिए क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पर कि फ़ोन लॉन्च होने के पहले लाइनें लग गई वहाँ पर, लोग स्टोर के बाहर सो रहे हैं। ये ट्रेंड यहाँ भारत में हाँ। देखने को नहीं मिलता था कभी भी। ये ट्रेंड वहाँ हुँ, हुँ। वेस्टर्न कंट्रीज़ का था, यूएस, यूके का ट्रेंड था। तो वहाँ पर दरअसल स्मार्टफ़ोन पेनिट्रेशन इस हद तक हो गया कि वहाँ पर वो कंज्यूमर जो हैं, जो पूरी स्मार्टफ़ोन बिक्री में बहुत बड़ा हाथ निभाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मार्टफ़ोन नहीं खरीद रहे हैं। और वो जो इंडस्ट्री जो कह रही है, वो ये कह रही है कि उनको उम्मीद है 5G फ़ोन से। अब 5G जैसे ही 5G का नेटवर्क आएगा दुनिया भर में, भारत में आते-आते तो आप ये माने 2021-22 लगेगा। लेकिन अब जो नेक्स्ट वेव हमें स्मार्टफ़ोन पूरी इंडस्ट्री की जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो 5G से लगाए बैठे हैं कि शायद उससे बिल्कुल। बढ़ जाए। लेकिन वही बात है कि ये अभी आप इसे कह सकते हैं कि दाँव है ये 5G का चलता है तो ठीक, अगर 5G को लेकर रोल आउट उसका अच्छा नहीं हुआ या पैची रोल आउट हुआ या जिसे कहा जाए अच्छा एक्सपीरियंस यूज़र्स का नहीं आया, तो उसका इम्पैक्ट हमें स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री पर आने वाले सालों में भी दिखेगा क्योंकि भारत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी तो एक वक़्त आएगा ना कि जब हर हाथ में स्मार्टफ़ोन होगा और लोगों की जो भूख है स्मार्टफ़ोन खरीदने की, वो कम होगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इंडस्ट्री की तरफ आ जाती है कि जो जिस तरीके से ख़ास तौर पर एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ये कंपनियों को कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक लाने की ज़रूरत है जिससे कंज्यूमर स्मार्टफ़ोन की तरफ दोबारा जाए। अच्छा, तो एक चीज़ मेरे मन में आ रही है कि ठीक है, जो बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से बहुत आकर्षित रहते हैं, जिनके मन में ये उमंगें जागती रहती हैं, अब ये ले लूँ, अब वो ले लूँ, तो वो लोग स्मार्टफ़ोन्स तो नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उसमें उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है नया कि ये मुझे लेना चाहिए, मुझे इसे यूज़ करना चाहिए। तो भारत में लेकिन कायम है। वो लोग खरीद क्या रहे हैं अब? मतलब क्या ऐसा कोई आंकड़ा भी आया है कि इस प्रोडक्ट में खरीद में इसमें तेज़ी आ गई है? स्मार्टफ़ोन तो कम बिक रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट है जिसकी तरफ लोग दौड़ पड़े हैं। देखिए, इस वक़्त अगर आप आंकड़ों की बात करें तो स्मार्टफ़ोन के अलावा जिन डिवाइसेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अ, लोगों का इंटरेस्ट जग रहा है, तो वायरलेस हुँ, डिवाइसेज़ हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 2 साल पहले आपको लोगों के हाथ में वो जो एयरपॉड जैसे जो वायरलेस हेडफ़ोन्स थे, ईयरफ़ोन्स थे, जी। वो नज़र नहीं आते थे। हुँ, लेकिन आज आप अपने आस-पास अगर नज़र घुमाकर देखें, तो कई लोगों के हाथ में वो छोटे-छोटे ईयरफ़ोन्स मिलते हैं आपको वायरलेस। तो उस तरफ लोगों का ध्यान बहुत हुँ, ज़्यादा हो रहा है, उसके इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक इसी तरीके से जो वेयरेबल कंप्यूटर्स हैं या फिटनेस बैंड जिन्हें आप बोल लें या स्मार्ट वॉच बोल लें, वो वाली कैटेगरी हुँ, बढ़ रही है तेज़ी से क्योंकि एक तरफ उसमें काफ़ी यूनिक चीज़ आ गई, दूसरी चीज़ ये है कि उनके दाम उसी हिसाब से काफ़ी कम हो गए। आप अगर वायरलेस ईयरफ़ोन अगर आज की तारीख में देखें तो किसी जिसे कहा जाए बहुत ज़्यादा मशहूर कंपनी ना भी हो, तो 1100-1200 रुपए में आपको एक अच्छी क्वालिटी का वायरलेस ईयरफ़ोन मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से फिटनेस बैंड तो आपको जो है ₹1000 से कम में भी आपको देखने को मिल जाते हैं और स्मार्ट वॉच के इसमें भी वही चीज़ है। इसी तरीके से टीवी जो स्मार्ट टीवी वाली जो चीज़ है, वो कैटेगरी भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। आंकड़े मेरे पास इस वक़्त नहीं है आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन लोगों का जो हुँ, हुँ। क्योंकि मैं कंज्यूमर्स से, दुकानदारों से मेरी बातचीत होती रहती है, तो स्मार्ट टीवी की तरफ लोगों का ध्यान बहुत आकर्षित हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं, कि ये बड़ी स्क्रीन लेने में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वो 6 इंच की स्क्रीन पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि उनमें इनोवेशन कुछ ओके, ओके। तो कुल मिलाकर बात ये है कि कुछ ना कुछ नया होता रहेगा तो लोग खरीदते रहेंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे
और जहां कुछ ऐसा नहीं होगा, जहां एक ठहराव आया, तो फिर लोग उस तरफ थोड़ा सा झिझकते हैं। और जैसा कि स्मार्टफोन्स की बिक्री ये बता रही है, जो कम हुई है और अभिषेक के मुताबिक रिकॉर्ड तोड़ कम हुई है, तो यानी स्मार्टफोन्स में कुछ नया नहीं आ रहा है, इसलिए लोग झिझक रहे हैं। लेकिन ठीक है, भारतीय बाजार सुरक्षित है, हम लोग तो धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। अभिषेक जो बात कर रहे थे वो ग्लोबल मार्केट की कर रहे थे। वक्त आपने निकाला अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया नितिन। तो अभिषेक तैलंग बात कर रहे थे, टेक गुरु हैं, और मैं नितिन ठाकुर हूं। आप पॉडकास्ट सुन रहे थे। कुछ भी हमारी इस बातचीत में जोड़ना चाहते हो तो radio@aajtak.com सरल सा पता है हमारा, यहाँ पर भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुली बाहों के साथ आपके रिएक्शंस, रेस्पॉन्सेस का इंतजार है, वो भी जरूर दीजिएगा। सुनते रहिए आज तक रेडियो। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको, तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या, और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।